हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपना पहला टेस्ट सीरीज फ्रॉम द चैप्टर डिमेंशनल एनालिसिस ओनली। हम आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में कहीं ना कहीं आ चुके हैं या उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस जिनकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है यूपी पीजीटी फिजिक्स के एग्जाम में आने की। So, before I start with the questions today, I would like to thank you all for watching the videos. इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। Also, share the videos with the people around you, like, share and do comment. For latest updates and notifications and also for free notes, आपको ज्वाइन करना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको क्लास 11 एंड 12 फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ऑल्सो वो नोट्स जो हैं आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपी पीजीटी एज वेल एज टीजीटी फिजिक्स। तो डू गो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो यू कैन विजिट माई फेसबुक पेज। लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो डू गो एंड विजिट बोथ द प्लेसेस। Let us begin with the questions now. तो टेस्ट सीरीज 1 का फ्रॉम द चैप्टर चाहे आप डिमेंशन एनालिसिस कहे या यूनिट एंड डिमेंशन से, जो कि बेसिकली जनरल मैकेनिक्स का पार्ट है और ये आपके यूपी पीजीटी फिजिक्स सिलेबस में भी आता है, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज डिमेंशनल फॉर्मूला सरफेस टेंशन का क्या है। ओके, तो हमें डिमेंशनल फॉर्मूला निकालना है सरफेस टेंशन का, राइट। डिमेंशन फॉर्मूला इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सरफेस टेंशन का एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी मालूम तो इस क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप फॉर्मूले से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूले याद कर सकते हैं। डिमेंशन एनालिसिस के चैप्टर में आपको कई सारे फॉर्मूले अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से आप वेरियस फॉर्मूले फ्रॉम दी वेरियस चैप्टर्स आपको याद रखना ही पड़ेगा। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो पहले आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट। नाउ सरफेस टेंशन is given by force per unit length। ओके, अब यहां पे बहुत जरूरी है आपको ये चीज याद रखना कि फोर्स का डिमेंशन क्या है, लेंथ का डिमेंशन क्या है। ओके, तो सरफेस टेंशन का जो डिमेंशन आएगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, वो एक्चुअली फोर्स बाय लेंथ का डिमेंशन होगा। तो यहां पे सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द डिमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से भी डायरेक्टली डिमेंशन निकाल सकते हो। नाउ फोर्स का देखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। नाउ फोर्स इज गिवन एज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास, सो वी आर फाइंडिंग द डिमेंशन ऑफ फोर्स, दैट इज डिमेंशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन आपका होता है वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो वेलोसिटी का जो डिमेंशन फॉर्मूला है दैट इज एल टी माइनस 1। ओके, क्योंकि वेलोसिटी जो आपका होता है, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, मैं आई राइट इट इन ब्रैकेट, वेलोसिटी का आपका होता है सिंपली फॉर्मूला इज डिस्टेंस को हम लेंगे एल से डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप इसको लिख सकते हो एल टी टू द पावर -1। तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी की जगह एल टी -1 ऑलरेडी लिख दिया है। सो नाउ टाइम का हम क्या रखेंगे, टी, राइट। अब इस टी को आप ऊपर लेके जाएंगे, टी का पावर है 1, ऊपर चल के हो जाएगा -1, तो ये वाला -1 और इसका -1 ऊपर जाने के बाद जो बना है -2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जो डिमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा फ्रॉम दिस थिंग, इट विल बी एल टी -2। ओके, तो यहां से हमें डिमेंशन मिल चुका है एक्सेलरेशन का। अब यहां पे हम पुट कर देते हैं एल टी -2, राइट। तो दिस इज द डिमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स। ठीक है, मुझे फोर्स का मिल चुका है। अब लेंथ के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली लेंथ का आपका सिंपली हो जाएगा एल, ये आप लेंथ के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आइए पुट करते हैं ये 2 वैल्यूज, दैट इज एफ की जो और है लेंथ की, इन दिस फॉर्मूला। आपको इस इक्वेशन में पुट करना है डिमेंशनल फॉर्मूले में। सो लेट अस नाउ पुट इट।
सरफेस टेंशन का आपका सिंपली जो बन के आएगा, आई विल राइट इट हियर, दैट इज सरफेस टेंशन। मैं इस इक्वेशन में मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ इन वैल्यूज को, इसकी वैल्यू और एल की वैल्यू, आई मीन डिमेंशन फॉर्मूले को। सरफेस टेंशन आपका सिंपली आ जाएगा, फोर्स ऊपर है फोर्स, तो फोर्स में आता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल। ओके, अब ये वाला एल इससे कट हो जाएगा, यहाँ पे मुझे जो डिमेंशन मिलेगा बेसिकली आई विल गेट इट एज एम टी टू द पावर माइनस टू। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक नोटेशन है जिससे हम बताते हैं कि हमने किसी भी फॉर्मूले का, मीन्स किसी भी कोई भी फॉर्मूला, चाहे फोर्स का हो, वेलोसिटी का हो, एनी फॉर्मूला फ्रॉम द फिजिक्स, हमने उसका डिमेंशनल फॉर्मूला पर्टिकुलर लिखा है। तो यहाँ पे एम टी माइनस टू, एंड आई कैन सी इन चारों गिवन ऑप्शंस में से आपका जो मैच कर रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर सी हियर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, एम टी माइनस टू। तो ये अप्रोच होता है जब आप क्वेश्चन करते हो डिमेंशनल फॉर्मूले का, और यहाँ पे हमने सरफेस टेंशन की वैल्यू सिंपली जो है निकाल दी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका। लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन नाउ, जो कि अगेन डिमेंशनल फॉर्मूले से ही रिलेटेड है क्योंकि हम टेस्ट सीरीज इसी पे कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप जो है वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करिए। लेट अस नाउ बिगिन विद द सोल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन है कि बताइए कि डिमेंशनल फॉर्मूला, अगेन हमें डिमेंशनल फॉर्मूला ही निकालना है फॉर लेटेंट हीट। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेंट हीट इज द वर्ड। अब आपको सोचना होगा कि लेटेंट हीट का फॉर्मूला है क्या, तो आपको जाना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स में। लेटेंट हीट आपको मालूम है ये एक ऐसा हीट होता है जो किसी भी सब्सटेंस के सिर्फ स्टेट को चेंज करता है पर उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बट स्टेट में जरूर चेंज या परिवर्तन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कितना अमाउंट ऑफ हीट हमें देना चाहिए ताकि मान लीजिए सॉलिड जो है कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, तो उस केस में जस्ट बिकॉज हमको सॉलिड से लिक्विड में स्टेट में बदलाव लाना है तो हम प्रोवाइड करते हैं लेटेंट हीट ताकि जो है सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हो सके बट उस सब्सटेंस का टेम्परेचर ना बढ़े। ओके, सो ये है अबाउट दी लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन एज Q इक्वल्स टू M इंटू एल। इसको कभी कभी डेल्टा क्यू या डी क्यू भी हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जस्ट फॉर्मूला इस तरह से लिख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो L है, L ही है आपका लेटेंट हीट। तो Q तो है आपने कितना सिंपली जो है ये हीट रिप्रेजेंट करता है, हीट जितना आपने सप्लाई किया है। ओके, हीट सप्लाइड, एंड ऑब्वियसली M जो है कितना मास था, या हम कह सकते कितनी क्वांटिटी थी मैटर की ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस। यहां पे L है आपका लेटेंट हीट। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली है, यू नीड टू जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर दैट मुझे एक्सप्रेशन निकालना है, डिमेंशनल फॉर्मूला निकालना है लेटेंट हीट का ऑफ L हियर। तो ऑब्वियसली ये जो फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू ml, ये L के टर्म्स में होना चाहिए। L अकेला होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, आप राइट हैंड साइड में भी रख सकते हो, बट हम बाय डिफॉल्ट हमेशा जो है जिसका फॉर्मूला होता है वी विल कीप सिंपली L इन द लेफ्ट। L के टर्म्स में फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑब्वियसली आप M को जो है इधर ट्रांसफर करोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो यू विल हैव L इक्वल्स टू सिंपली Q बाय M। ओके, तो देखिए हीट को डिवाइड कर दिया मास से। अब अगर हमें जानना है लेटेंट हीट का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या है तो आपको जानना पड़ेगा Q का क्या डिमेंशनल फॉर्मूला है और M का क्या डिमेंशनल फॉर्मूला है, राइट। सो आप Q का जो है डिमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको याद हो, इनफैक्ट आप किसी भी फॉर्मूले से हीट का निकाल सकते हो। हीट एक तरह की एनर्जी ही होती है। तो अगर मैं डिमेंशनल फॉर्मूला लिखूं Q का, तो ये आपका कुछ इस तरह से आता है, राइट। आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो हीट का। ओके, मैं आई कैन रिकमेंड यू टू यूज एनी फॉर्मूला, दिस इज द डिमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपको मालूम ही नहीं है तो Q जो है, हीट जो एक तरह की एनर्जी होती है। अब आप किसी भी, अगर आपको कोई भी एनर्जी मालूम है तो आप उस एनर्जी का फॉर्मूला बस लगा दीजिए, डिमेंशनली वो सेम आने वाला है, चाहे आपकी काइनेटिक एनर्जी हो या किसी भी तरह की एनर्जी हो, यू कैन यूज एनी, क्योंकि डिमेंशनली हर किसी का एनर्जी का फॉर्मूला सेम ही आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन जो यूज किया, हीट एक तरह की एनर्जी है और एनर्जी का जो डिमेंशन होता है
या क्यू का डायमेंशन यही आता है, सो दिस इज फॉर क्यू। अब ऑब्वियसली एम का जो कि मास ऑफ द सब्सटेंस था वो आपका आ जाएगा कैपिटल एम, दिस इज द नोटेशन दैट वी यूज। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो लेट अस पुट इट हियर। सो एम का आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एम। ओके, नाउ दिस एम विल कैंसिल दिस, तो यहाँ पे मुझे जो फाइनली मिलेगा एल का, दैट इज योर एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो देखिए यही चीज जो है वो बची हुई थी, क्योंकि यहाँ पे m तो कैंसिल हो गया। अब m कैंसिल हो गया, m को भी मुझे डालना है, तो m को कैसे मैं डालूंगी, तो व्हाट कैन आई राइट, यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड में आई कैन राइट m टू दी पावर 0, राइट, क्योंकि भाई m तो कैंसिल हो चुका है, m रहना नहीं चाहिए, मतलब यहाँ तो कैंसिल हो चुका है, बट मैं इसको लिख सकती हूँ m टू दी पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर अगर आप 0 बनाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो m टू दी पावर 0 1 ही होगा। इन शॉर्ट आप चाहे एल स्क्वायर टी माइनस 2 लिखिए या m0 एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 लिखिए। तो यहाँ पे जो मैच कर रहा है, लेट अस सी व्हिच ऑप्शन इट इज, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका मैच कर रहा है। तो हो सकता है आपको कभी क्वेश्चन में जो है ये m टू द पावर 0 ना दिया रहे, तो उस केस में m टू द पावर 0 इज 1 ओनली, या तो आपको इतना दिया रहेगा या तो mlt के फॉर्म में पूरा दिया हुआ रहेगा। जनरली हम यही ट्राई करते हैं, ऑप्शंस में जो होता है वो आपका mlt के फॉर्म में दिया ही रहे, भले ही कोई टर्म मिसिंग हो, उसकी पावर वो क्वेश्चन में 0 कर दी जाती है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव in order to explain you that m to the power 0 is 1, and I hope this question is very much clear to you. Let us do the next question now, which is your question number 3 here. Question number 3 में the question says 1 Pascal SI यूनिट के में कितना होगा, कितने इक्वल होगा, 1 Pascal is equals to which ये आपको यूनिट दिए गए हैं, 4 तरह के यहाँ पे यूनिट दिए गए हैं, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जिसमें आपको बताना है कि 1 पास्कल SI यूनिट में। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, दैट इज SI यूनिट, राइट। अब SI यूनिट आपको ध्यान देना है कि आप कहीं CGS या किसी अदर फॉर्म ऑफ यूनिट को चूज ना कर ले, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। यू मे एस्केप दिस क्वेश्चन और दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहां पे शायद आप इस पार्ट को ध्यान ही ना दे सको और आपने गलती से CGS ऑप्शन वाला कोई जो है ऑप्शन चूज कर लिया। तो यहाँ पे SI यूनिट 1 पास्कल किसका है, ओके, कितना होता है। अब पास्कल अगर मैं देखूं, ये होता है प्रेशर का यूनिट, सो यूनिट ऑफ प्रेशर इज योर पास्कल। 1 पास्कल कितने के बराबर होगा SI यूनिट में। नाउ कहा गया है SI यूनिट, तो आइए पहले चारों ऑप्शंस में से देखते हैं कि कहीं कोई और यूनिट तो नहीं दिया गया। तो यहाँ भी न्यूटन मीटर है, यहाँ भी न्यूटन मीटर है, यहाँ भी न्यूटन मीटर मुझे दिख रहा है। चौथे वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में डाइन दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आपका ये वाला ऑप्शन तो है पहले ही कैंसिल आउट हो गया। तो आपको एक और चीज करनी है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डोंट गो टू सॉल्व ईच एंड एवरी पार्ट, हर पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको एलिमिनेशन भी करना आना चाहिए। तो ऑब्वियसली डाइन जो है वो यूनिट होता है फोर्स का ही, बट ये CGS यूनिट में होता है, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो ये ऑप्शन तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो डी तो निकल गया। अब मुझे बचे हुए ABC ऑप्शंस में से चूज करना है। सो लेट अस नाउ सॉल्व दिस थिंग। पास्कल इज द यूनिट ऑफ फोर्स, सॉरी प्रेशर। नाउ प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अगर मैं कहूं, SI यूनिट जो होता है फोर्स का, दैट इज योर न्यूटन, सो आई कैन राइट इट एज N, कैपिटल N इज द न्यूटन, और एरिया ऑब्वियसली SI यूनिट में आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, L स्क्वायर होता है जिससे आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर। सो एक्चुअली प्रेशर का जो यूनिट बनेगा यहाँ पे, दैट इज योर नॉट अ डायमेंशन फॉर्मूला, सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस, क्योंकि हम यहाँ सिंपली यूनिट लिख रहे हैं। सो इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, m टू द पावर -2, ऑब्वियसली ये 2 जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। सो न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर हम कह सकते हैं, या न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। और क्योंकि यहाँ पे 1 पास्कल है, नॉट टू फॉरगेट दिस थिंग, दिस इज 1 पास्कल, तो ऑब्वियसली 1 पास्कल आपका हो जाएगा 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर, सिंपली नंबर 1 है तो 1 पास्कल आपका हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर, m टू द पावर -2। सो आपका जो ऑप्शन ए है ये मैच कर रहा है हमारे इस आंसर से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज योर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
So this is the correct option for this question number 3. I hope this question is very much clear. Let us do the next question number 4 now. So इस question में दिया गया है कि वैन डर वाल इक्वेशन आपको दी गई है. दिस इज ये पूरा जो है आपका वैन डर वाल इक्वेशन है. अब इन्होंने कहा है कि बताइए कांस्टेंट ए जो है, राइट, कांस्टेंट ए की यूनिट क्या होगी. यूनिट पूछा गया है, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पूछा गया है. ओके, अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला भी मालूम है तो आप उससे भी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज द वैन डर वाल इक्वेशन. तो मैं यहाँ आपको बता दूं, यहाँ जो आपका P है वो प्रेशर है. तो पहले आपको किसी भी फॉर्मूले में किसी भी टर्म का, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का अगर आपको डायमेंशनल या यूनिट निकालना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें जो है क्वेश्चन में बेसिकली टर्म्स का मीनिंग क्या है, क्या वो प्रेशर है, वॉल्यूम है, क्या है. यहाँ पे P जो है दैट इज योर प्रेशर. तो मैं बता देती हूँ दैट इज P इज प्रेशर ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन, राइट. देन V स्क्वायर आप देख सकते हैं, V जो है वो बेसिकली आपका वॉल्यूम है. ओके, एंड R जो है आपका सिंपली गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. मैं यहाँ पे गैस कांस्टेंट लिख देती हूँ, ऑब्वियसली जो आप थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हो. एंड T जो है ऑब्वियसली दैट इज द टेम्परेचर हियर. सो T इज अ टेम्परेचर. ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल द वेरिएबल्स और द टर्म्स हियर. अब यहाँ पे A और B जो है दैट इज दिस A एंड दिस B, ये दो कॉन्स्टेंट्स हैं. यहाँ पे A कॉन्स्टेंट का यूनिट पूछा गया है. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ द ऑप्शंस नाउ. ओके, अब मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि सारा जो यहाँ पे ऑप्शंस में जो यूनिट है वो एक्चुअली सीजीएस यूनिट में दिया गया है. हो सकता है आपको ऐसा यूनिट या किसी और यूनिट में भी दिया रहे. सो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा गया था यूपी पीजीडी के एग्जाम्स में, और उत्तर प्रदेश के वेरियस एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स, आपका कोई भी पीजीटी एग्जाम हो, ये इक्वेशन बड़ा फेमस सा है. इस इक्वेशन पे आपको क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा रहती है. सो वैन डर वाल पे आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना चाहिए इस इक्वेशन को, ताकि आपको एक्चुअली ए और बी का अगर आप याद रख सकते हैं तो पहले से याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आप डायरेक्टली कर सको. बट नो वरीज, हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. ओके, नाउ यहाँ पे मुझे बताना है कि ए कांस्टेंट ए का एग्जैक्टली यूनिट क्या है. तो आइए देखते हैं. अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, P प्लस ए वाई स्क्वायर को V माइनस बी से कर देंगे, सिंपली आपका मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठ जाएंगे. बट ऐसा कुछ नहीं करना है, बड़े आसान तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन. अब देखिए यहाँ पे सिंपल एक प्रिंसिपल होता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है डायमेंशन एनालिसिस का ही पार्ट है. नाउ दैट क्वेश्चन सेज कि आप उन्हीं चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका यूनिट सेम हो. दैट सेज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. लेंथ को लेंथ से ही ऐड कर सकते हैं, मास को मास से ही ऐड कर सकते हैं. ओके, सेम थिंग ऑब्वियसली. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप जो है मार्केट में निकलते हैं और आपने एक रस्सी खरीदी सिंपली कुछ लेंथ की, और आपने कुछ सब्जियां खरीदी. अब सब्जियों का जो वेट होगा ऑब्वियसली वो केजी में होने वाला है, और जो रोप का या स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो मीटर में होने वाला है. तो आप मीटर को केजी में ऐड तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केजी में ऐड हो सकता है, मीटर में ऐड हो सकता है. तो लेंथ्स को हम टुगेदर ऐड कर सकते हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हम सेम चीजों को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए वाई बी वी स्क्वायर की, ये ऐड हुआ है प्रेशर से जो कि P है. इसका मतलब से इन दोनों का सेम यूनिट होगा. दैट इज वाई P को ए वाई बी वी स्क्वायर से ऐड किया गया है. इट मीन्स जो P का डायमेंशन होगा वही ए बाय वी का डायमेंशन होगा. दैट इज, क्योंकि मैं ये टर्म सिंपली पिक कर लेती हूं यहां से, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर. आप ये देख सकते हैं इन दोनों को ऐड किया गया है. इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन सही सेम रहा होगा या यूनिट सेम रही होगी, जिस वजह से हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं. ऑब्वियसली प्रेशर का पास्कल होता है, या आप उसको फोर्स के टर्म्स में भी बता सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लाइक दिस, जो भी आप इस्तेमाल कर सके. अब यहाँ पे सीजीएस में है. ओके, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इज
P का जो डायमेंशन होगा या यूनिट होगा, यहाँ पे डायमेंशन लिख लेते हैं, P का जो डायमेंशन होगा वो A बाय वी स्क्वायर के ऑब्वियसली डायमेंशन के इक्वल होगा, राइट। हम इसको एक और लिख सकते हैं क्योंकि मुझे चाहिए ए का यूनिट हमें निकालना है, तो ए को अकेला कर देते हैं, वी स्क्वायर को यहाँ लेके चले आते हैं। इट मीन्स ए का जो डायमेंशन होगा वो P इंटू वी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होने वाला है। अब प्रेशर का जो डायमेंशन है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली प्रेशर आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे सारी चीजें सीजीएस में दिख रही हैं, तो एक काम करते हैं, फोर्स को हम डाल देते हैं सीजीएस में, एरिया को भी। ना फोर्स का यूनिट हो जाएगा डाइन, राइट, क्योंकि एसआई यूनिट में आपका फोर्स होता है न्यूटन में, एंड डाइन हो जाता है फोर्स का यूनिट सीजीएस के टर्म, जब सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं। और यहाँ पे है एरिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, एल इंटू एल, सेंटीमीटर सीजीएस में। सो इट मीन्स आपका जो प्रेशर का यूनिट आएगा, प्रेशर का जो आपका यूनिट बनेगा वो आपका सिंपली आने वाला है डाइन सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर टू द पावर -2। ये मुझे प्रेशर का मिल गया। अब वॉल्यूम का क्या होता है, नाउ वॉल्यूम का जो होगा ऑब्वियसली यूनिट, यहाँ पे प्रेशर का ये आएगा आपका, दिस इज यूनिट ना, और वॉल्यूम का आपका होता है एल क्यूब, उसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर है ना। वी का आपका सिंपली हो जाता है मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है तो वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, सॉरी दैट इज फॉर द एरिया, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का है, सेंटीमीटर क्यूब, तो वी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करिए, मीन्स सेंटीमीटर टू द पावर 3 जो था इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, तो वी स्क्वायर का आपका आ जाएगा cm टू द पावर ऑफ 6, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ये तो मैंने डायमेंशन फॉर्मूले के टर्म में लिख दिया है। तो ए का जो यूनिट आएगा वो आपका सिंपली आ जाएगा, पहले p की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, p इज योर, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, ओके। नाउ इस इक्वेशन को ध्यान में रखिए, यहीं पे हम जो है ये प्रेशर का एज वेल एज ये वी स्क्वायर का यूनिट पुट करने वाले हैं। सो द इक्वेशन इज, तो ए का जो आपका यूनिट एक्चुअली में आ जाएगा दैट इज p इंटू वी स्क्वायर। अब प्रेशर का यहाँ पे है डाइन सेंटीमीटर टू पावर -2, डाइन सेंटीमीटर टू द पावर ऑफ -2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे इंटू है, मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर टू द पावर 6, सो आई हैव इट एज सेंटीमीटर टू द पावर 6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर -2 है, यहाँ 6 है, सो -2 + 6 क्या हो जाएगा, -2 + 6 आपका सिंपली हो जाएगा 4, ओके। मल्टीप्लीकेशन है, ये आपको ध्यान देना है, तो इसका एक्चुअली यूनिट आ जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर टू द पावर 4। ये आपका आ गया कांस्टेंट ए का यूनिट, दिस इज द यूनिट दैट आई एम गेटिंग। तो जस्ट सी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑल आई कैन सी दिस ऑप्शन मैचेस विद दिस सोल्यूशन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट। सो इसी तरह से आपको इन क्वेश्चंस को इस्तेमाल मतलब सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि मैंने यहाँ पे सिंपली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल किया है, जो कि क्या है, वो यही कहता है कि हम सिर्फ सेम यूनिट वाले या सेम डिमेंशन वाली चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। सो दैट वाज द क्वेश्चन हियर। इसका एक सेकेंड पार्ट भी बन सकता था, जहां की आपको शायद पूछा जाता कि बी का बताइए डिमेंशन क्या है या तो यूनिट क्या है। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि बी को एक्चुअली सब्ट्रैक्ट किया गया है वी से, जो कि वॉल्यूम था, राइट। सो वी वॉज द वॉल्यूम हियर। अब मीन्स यहाँ पे वी और बी को आपस में सब्ट्रैक्ट किया गया है, मतलब बी का जो यूनिट होगा वो वी के यूनिट के बराबर होगा, तो यहाँ पे बी आपका कहीं ना कहीं वॉल्यूम ही रिप्रेजेंट करेगा, राइट। सो इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ए का या तो यूनिट या तो डिमेंशन पूछेंगे, या बी का यूनिट और डिमेंशन फॉर्मूला पूछ सकते हैं। सो इसी तरह से आपको इन क्वेश्चंस को, जो कि पर्टिकुलरली है आपका वैन डर वाल इक्वेशन पे, जरूर से इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा एंड डू मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 5 हियर। काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, तो लोग अक्सर बड़े क्वेश्चन को देखते हुए
जनरली एस्केप कर जाते हैं, बट अगर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो वो काफ़ी शॉर्ट है और जल्दी हो सकता है। आपको सिंपली क्वेश्चन में उन चीज़ों पे ध्यान देना है जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, राइट। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हियर। ना क्वेश्चन में कहा गया है कि विस्कस ड्रैग किसी बॉडी पे लग रहा है किसी फ्लूइड के द्वारा। अब फ्लूइड यहाँ पे बेसिकली आई कैन टेक वाटर और एनी लिक्विड मटेरियल यहाँ पे। तो जो प्रेशर डिफरेंस है उस फ्लूइड में, जो भी लिक्विड मटेरियल है उसमें जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द फ्रंट एंड द रेयर एजेस में, दैट हैज बिन, अब यहाँ पे देखिए विस्कस ड्रैग है, विस्कस ड्रैग सिंपली आपका फोर्स बताता है। विस्कस ड्रैग मीन्स घसीटना होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली किसी फोर्स की बात की जा रही है जो एक लिक्विड में प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से डेवलप हो रहा है। तो ये जो फोर्स है इट हैज बीन गिवन बाय द फॉर्मूला दिस, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू बी रो टू द पावर अल्फा। अब यहाँ पे रो जो है दैट इज योर सिंपली डेंसिटी, v जो है आपका वेलोसिटी है, ओके। a जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, या सिंपली कह सकते हैं एरिया, a इज द एरिया ओवर हियर। एंड ये जो b है, b एक आपका डिमेंशनल लेस नंबर है, इसका कोई डिमेंशन नहीं है। तो यहाँ पे फाइनली आपको बताना ये है कि इस क्वेश्चन में जो ये कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं अल्फा बीटा गामा, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू क्या है। ऑब्वियसली ये कुछ नंबर्स होंगे, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन आने वाला है। ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है जो ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट है। उसी वे में आपको जो भी क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा उनका एक सिमिलर पैटर्न है। आप एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आप इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली, राइट। आपको बस इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से डिमेंशन एनालिसिस में इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, जहां पे आपको एक फॉर्मूला गिवन है और सिचुएशन या क्वेश्चन गिवन है, वहां पे आप कैसे सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इट, राइट। तो मुझे फॉर्मूला दिख रहा है, मैं इसको अलग से लिख देती हूँ यहाँ पे, दैट इज फोर्स इज बीइंग गिवन एज b, ठीक है, देन रो टू द पावर अल्फा, v टू द पावर बीटा एंड a टू द पावर गामा। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है इस्तेमाल किया गया है, दिस इज द फॉर्मूला। अब f जो है फोर्स है, ड्रैग है, या हम कह सकते हैं f जो है आपका फोर्स है, ओके। b आपका सिंपली जो है नंबर है, डिमेंशनलेस नंबर, इसका कोई नंबर डिमेंशन नहीं है, राइट। अब अगर आप देखो ये जो फोर्स है वो डिपेंड 3 चीजों पे कर रहा है, दैट इज ऑन द डेंसिटी, राइट, देन वेलोसिटी पे, और ये काफी सिंपल टर्म्स है, इनके डिमेंशन फॉर्मूले आपको रटे होंगे। a इज द एरिया, इट मीन्स फोर्स का जो डिमेंशन होगा वो एक्चुअली बना होगा किस तरह से, डेंसिटी के डिमेंशन से, वेलोसिटी के डिमेंशन से और एरिया के डिमेंशन से। और क्योंकि दोनों को इक्वेट किया गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो डिमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डिमेंशन के बराबर होगा। राइट हैंड साइड ये पूरा होगा और ये लेफ्ट हैंड साइड है विच इज योर एफ, तो इसका डिमेंशन इस पूरे के डिमेंशन के बराबर होगा। सो मैं जरा स्क्वायर ब्रैकेट यहां बना देती हूं सो दैट इट इज क्लियर टू यू, राइट। अब क्या करेंगे, हम सिंपली इस फॉर्मूले को डिमेंशन में तोड़ देंगे, और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला लीजिए, उसको डिमेंशन में तोड़ दीजिए, फिर हम देखेंगे किस तरह से हम इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। सो आई हैव टू सिंपली रब एज आई डोंट हैव एनी स्पेस टू लीव राइट ओवर हियर। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे जो आपका फोर्स का डायमेंशन होगा वो एक्चुअली इक्वल होगा, b डायमेंशनलेस है तो b को कंसीडर ही नहीं करना, रो के डायमेंशन, रो टू द पावर अल्फा के डायमेंशन के बराबर इनटू v वेलोसिटी की पावर बीटा इसके डायमेंशन इनटू देन यू हैव एरिया, एरिया के डायमेंशन के इक्वल होगा, एरिया टू द पावर गामा, ओके। दिस इज व्हाट आई हैव। अब सिंपली इसको ब्रेक करिए इन डायमेंशन फॉर्मूला, देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा। नाउ रो आपका डेंसिटी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला पहले देखते हैं क्या होता है। नाउ डेंसिटी इज योर मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम कुछ इस तरह से होता है फॉर्मूला। अच्छा, मास का आपका हो जाएगा m, वॉल्यूम का हो जाएगा l क्यूब, तो फाइनली इसका डायमेंशन आएगा m l टू द पावर -3,
तो ये आपका डायमेंशन आ गया डेंसिटी का, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी का तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपको मालूम है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस जिसका l होगा डिवाइडेड बाय टाइम जिसका t होगा, दैट इज l t टू द पावर ऑफ -1। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर योर वेलोसिटी। लास्ट है आपका एरिया। एरिया का सिंपली हो जाएगा L², जो कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। एरिया का डायमेंशन आपका हो जाएगा L²। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव नाउ। अब करना ये है कि सिंपली पुट कर देना है इस डिमेंशनल इक्वेशन में। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पावर्स भी हैं, अल्फा बीटा गामा, तो जो भी डायमेंशन हम पुट करेंगे उसका पावर भी इसके अकॉर्डिंगली बनेगा। नाउ पहला है रो का है आपका m l टू द पावर -3। आई एम यूजिंग दिस वन, m l टू द पावर -3। अब इसकी पावर देखिए क्या है, अल्फा, राइट। v है lt -1, lt टू द पावर -1, इसका क्या है बीटा। सिंपली पावर्स को भी रेस कराना है। एरिया का होगा L² यहां से, और v का यहां से L² पावर गामा। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m की पावर अल्फा, m टू द पावर अल्फा, l टू द पावर -3 अल्फा, ऑब्वियसली 3 इंटू अल्फा -3 अल्फा। यहाँ पे l टू द पावर बीटा, t टू द पावर माइनस बीटा, राइट, एंड l टू द पावर 2 गामा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है तो फोर्स को भी ओपन करना पड़ेगा। फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला बनता है that comes out to be, यहाँ पे if I write, let me just write it here, फोर्स का होता है फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स का डायमेंशन आपका हो जाएगा, मास का सिंपली हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन का lt -2, सो m lt -2। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं m lt -2। ओके, ये मुझे डायमेंशन मिल चुका है, फोर्स का डायमेंशन। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे MLT के फॉर्म में लिखना है। दैट इज ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो बेसिस सेम है उनके पावर्स को हम सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे एडिशन है, अब साइन से मालूम चल जाएगा एडिशन हो रहा है सब्ट्रैक्शन। सेम बेसिस के पावर्स को आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे सिर्फ एक m दिख रहा है, तो मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ, m टू द पावर अल्फा, राइट। l मुझे यहाँ पे 3 जगह दिख रहा है, l टू द पावर -3 अल्फा, l टू द पावर बीटा, l टू द पावर 2 गामा। ओके, सो व्हाट आई कैन राइट, l टू द पावर -3 अल्फा। अब यहाँ पे देखिए बीटा है प्लस बीटा, यहाँ पे गामा है प्लस 2 गामा। सिंपली जो l वाले थे उनको सेपरेट कर लिया, उनके पावर्स को ऐड कर दिया इस तरह से, और लास्ट में t एक सिंगल ही था, दैट इज t टू द पावर ऑफ माइनस बीटा। ओके, यहाँ पे आपका है m l t टू द पावर ऑफ -2। अब आपको करना ये है कि क्योंकि ये इक्वेशन है डिमेंशनल इक्वेशन, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के पावर्स को अब इक्वेट करना है। ओके, सो लेट अस नाउ डू दिस थिंग। आई जस्ट रब दिस अप। ओके, नाउ यहां पे m की पावर ऑब्वियसली 1 है और यहां पे m की पावर अल्फा है। इसका मतलब ऑन कंपेयरिंग मास m, दिस थिंग एंड दिस, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे मैं अलग से लिख देती हूँ। m की पावर लेफ्ट हैंड साइड में आपकी आई है 1, और यहीं पे m की पावर राइट हैंड साइड में ही अल्फा। ओके, इसका मतलब क्योंकि ये दोनों इक्वल है बाय दिस इक्वेशन, तो अल्फा की वैल्यू एक्चुअली 1 ही है। तो यहाँ पे मुझे पहला चीज जो मिला दैट इज अल्फा की वैल्यू मुझे मिल गई 1। सो मुझे ये तो बड़ी इजीली मिल गया। ओके, अब मैं एक काम करती हूँ, अब t का कंपेरिजन करती हूँ क्योंकि डायरेक्टली हो जाएगा, अदरवाइज क्योंकि ये काफी लंबा है। अब मैं t का कर लेती हूँ, शॉर्ट है। t की पावर है -2, यहाँ पे t की पावर है माइनस बीटा। कंपेयर करते हैं, t की पावर लेफ्ट हैंड साइड में है -2, राइट हैंड साइड में t की पावर है माइनस बीटा। तो ऑब्वियसली मीन्स माइनस बीटा है 2 -2 के इक्वल, या हम कह सकते हैं बीटा है 2 के इक्वल, दैट इज बीटा इक्वल्स टू 2। तो मुझे यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल चुकी है। अब जो l था जिसका टर्म कुछ लंबा ज्यादा आया है, तो यहाँ पे देखिए l की पावर ये है और यहाँ पे l की पावर क्या है 1, राइट। मीन्स l टू द पावर 1 इज एक्चुअली इक्वल टू l टू द पावर
3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, मतलब ये जो पूरा टर्म है ये एक्चुअली 1 के इक्वल है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों इक्वल हैं. दैट मीन्स -3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 1. अब देखिए मुझे ऑलरेडी अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं, जिससे गामा की वैल्यू हमें मिल जाएगी. तो अल्फा इज 1, तो आपका ये आ जाएगा -3 एंड बीटा इज 2 प्लस 2 here and I'll have 2 gamma here. Okay, let us solve this. This is 1 here. -3 plus 2, that simply comes out to be -1 plus 2 gamma equals to 1. बस आपको इक्वेशन सॉल्व करना है. अब इस -1 को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड. 1, ये वाला 1 इस -1 से ऑब्वियसली ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड में +1 हो जाएगा. I'll have, ये आ जाएगा आपका -1 1 + 1, कुछ इस तरह से आएगा. जैसे आपका -1 ट्रांसफर होगा तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ 2. इट मीन्स गामा की वैल्यू आपकी आती है 1. ओके, सो गामा की जो वैल्यू आई है दैट इज फाइनली कमिंग आउट टू बी 1. तो मुझे यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू मिल चुकी है. दैट इज 1 to 1. देखते हैं 1 to 1 कहाँ पे है. सो आई कैन सी इन ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है हमारे निकाले हुए वैल्यूज में से. सो ऑप्शन सी दैट इज 1 to 1. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, राइट. तो क्वेश्चन को ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था, बट इसका सोल्यूशन काफ़ी इजी है. हाँ, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको. तो कुछ इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को. आई होप आज के जो क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं, 5 क्वेश्चंस, जो कि एक्चुअली में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं आपके पीजीटी फिजिक्स में. इन्हीं क्वेश्चंस को आपको इसी तरह, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप देख सकते हैं तो आप ज़रूर से उनको सॉल्व करिए, राइट. सो दीज वाज द क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं इन टुडेज लेक्चर. इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे और भी आगे के लेक्चर्स में, वीडियोज़ में हम सॉल्व करेंगे और भी ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रॉम डिमेंशन एनालिसिस, और नेक्स्ट न्यू टॉपिक्स भी हम डेफिनेटली स्टडी करेंगे उनको डिटेल्ड वे में, राइट. सो आई होप आज के जो क्वेश्चंस थे, द टॉप 5 क्वेश्चंस आर वेरी मच क्लियर टू यू. इसी तरह से मेरे चैनल को के वीडियोस को देखते रहिएगा. ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए. थैंक यू सो मच एवरीवन.